हे एमरे, थैंक्स फॉर कमिंग यार। तुम आज मेरी वजह से काम पर नहीं जा पाए। भाई। हाँ? मैं कई दिनों से तुमसे ये बात छिपा रहा हूँ। दरअसल मैं जॉबलेस हो गया हूँ। मेरे पास काम नहीं है। जॉबलेस? हाँ, लैला के पेरेंट्स को भी अभी अभी पता चला है। मैं ये बात बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, और साथ ही मेरा प्राइड भी कम हो जाता। ऐसे कैसे? तुम्हारे जैसा आदमी जॉबलेस कैसे हो सकता है? मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से उतनी जॉब है ही नहीं। मैं जॉब के लिए हमेशा ओवर क्वालिफाइड रहा हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा भाई। क्या इसलिए तुम लैला के पेरेंट्स के साथ रह रहे हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं, वैसा नहीं है। मैं एक अच्छे घर में जाना चाहता हूँ। लैला डिजर्व करती है भाई। डैड ने बताया तुमने सारी जायदाद बेच दी और अब बैंक अकाउंट्स भी नहीं रहे। तुमने अपना पूरा कर्जा चुका दिया। हाँ, मेरे लिए कर्ज चुकाना सबसे ज्यादा जरूरी था। मुझे भी ये करना पड़ा क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर चला गया और डैड ने घर भी बेच दिया। तुमने जब सनेम को छोड़ा, बाकी तो तुम्हें पता ही है। लैला और उसके परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा। इसका असर मुझ पर भी हुआ। मैं एजेंसी की इतनी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान नहीं हूं भाई, तुम्हें तो पता ही है। और आखिर में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। समझ गया। चलो ठीक है भाई, अब तुम तुम्हारी कार ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक्स। कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ या नहीं। आज जब मैं मोहल्ले में आई तो मुझे सब जगह बस जान दिखाई दे रहे थे, और मैं जहाँ रहती थी वहाँ भी ऐसा होता है। बस वो फॉर्म मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ असली वाले जान होते हैं। और वो क्या था? ये किसका प्रपोजल? तुम लोग तो दोस्त थे ना, फिर ऐसा क्यों हो गया? बताओ बताओ सनी। हाँ, और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। हमने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है, काफी सारा वक्त एक साथ गुजारा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मुझे नहीं पता हम एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं, पर फिलहाल हमें दूर रहना चाहिए। जरूर। और जानने क्या किया? उसका रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, जीरो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उन्होंने मुझे इस तरह छोड़ दिया है कि वो अब रिएक्ट भी नहीं करते, ना चलते हैं। ये काफी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनीम क्या कह रही हो? ये तो अच्छी बात है कि उन्हें जलन नहीं हो रही, और तुम ही तो कह रही थी कि अब उनके साथ वापस आना इम्पॉसिबल है। उन्हें जो करना है वो करने दो, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। शायद वो चले भी गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो गए होंगे? उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। हम शांति से जीना है। उस गीत को भी जाने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन अकेली रहे। आज जब मैं मोहल्ले में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि अयहान और उस्मान वहाँ आकर काश मुझे मिल पाते। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, पर मैं उस्मान के साथ गलत कर चुकी हूँ। भूली नहीं हूँ मैं ये सब। काश अयान भी यहाँ होती। मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। काश भी यहाँ होती। चलो अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। मैं कुछ खाना मंगाती हूँ और उसका बिल तो तुम ही पे करोगी। ठीक है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम अभी भी चाय पीती हो। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप 40 की स्पीड पर चला रहे हैं। मुझे फोबिया है एक्चुअली। सनम, ये है फेयरवेल प्रेजेंट हमारे कंपनी की तरफ से। तुम ये घर जाकर खोला। थैंक यू सो मच, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सनम,
अगर मेरी वजह से तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं अब्रॉड चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कहीं ना जाना पड़े। क्या आप सच में अब्रॉड जा रहे हैं? कब? जल्द ही जाऊंगा। सनम, जान, आपने कार ले ली? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम घर जा रही हो? हाँ। मैं भी। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। सनम, बस से टाइम वेस्ट होगा। बैठ जाओ ना, जिद क्यों कर रही हो? मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने कर लिया। थैंक गॉड। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह डियर, तुम कितने अच्छे हो और खूबसूरत भी हो। मिसेस मेहरबान। मिस्टर अजीज। आज शाम क्या आप मेरे साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर चलेंगी? हम वहाँ मजे करेंगे। क्या कहती हो? मुझे तो आने में बहुत खुशी होगी, पर आज रात को मुझे बेबी सिटिंग का काम करना है। क्या कहा? हाँ, यहाँ गांव में एक नर्स है, उसका बेबी है, उसी की देखभाल करनी है। हाँ। अजीज, कभी कभी वो रात में काम करती है और तब मैं उसके बच्चे का ख्याल रखती हूँ। हाँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और शायद उस वजह से फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस हो जाए। शायद कभी मैं दादाजी बन जाऊँ। ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ, सही कहा। मिस्टर अजीज, अर्जेंट काम है। अब क्या काम है? मुझे कैसे पता है? क्या हुआ? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है। क्या एजेंसी में वापस? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिर कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम तो जान है। जान को क्या हुआ? नहीं, मतलब जान नहीं, उसका क्या नाम है? हाँ, ये गीत उसे भूल जाओ। रुको एक सेकेंड। कुछ बोलने से पहले मैं अपने दिमाग में सब कुछ इकट्ठा कर लेती हूँ। हाँ, ये गीत उसने सनम को प्रपोज कर लिया है। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? एक मिनट। क्या? और सनम ने क्या कहा? उम्मीद है उसने हाँ नहीं कहा। काम डाउन। मैं सनीम और येगित को 1 साल से जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। मुझे नहीं लगता ये। लेकिन वो कह रही थी कि वो इस बारे में सोचेगी। मुझे भी नहीं लगता सनीम हाँ कहेगी, पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1 साल से वो येगित के करीब है। क्या ये बात जान को पता है? हाँ। देखो,
क्या कहेंगे? इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ। पहले हम जान को देखेंगे, उसके हिसाब से हम बनाएंगे हमारा प्लान आगे वाला। नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। हम सोचते हैं जरा। हाँ, सोचो। मुझे लगता है कि उन्होंने वो सब बातें एक दूसरे से कहनी चाहिए जो उनके माइंड में है, वो बाहर आ जाए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा करना चाहिए। हाँ, सही यही बोल ठीक रही है। है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम जॉन को ढूंढते। चलिए उन्हें ढूंढते हैं। मुझे लगता है ये जरूरी है, अर्जेंट है। चलो चलो। हाँ आराम हाँ, से, हम क्या आराम से। करें? सनम, क्या तुम ठीक हो? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? वही जो मैं मिस कर रहा था। मुझसे भागकर आपने यही चीजें मिस की होगी। मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागा। नहीं, आप अभी भी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। जॉन, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कार रोकेंगे? मुझे यही उतरना है। जॉन, अभी कार रोकिए। सनम, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं वो किया। नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। लेकिन वो नोटबुक मैंने आपको दी ही क्यों? वो तो मेरी थी ना। लेकिन उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा हुआ था और आपने उसे जला दिया। पर वो नोटबुक मेरे लिए आपसे बढ़कर नहीं ये थी। तुम्हें तब कहना चाहिए था सनम। तुम्हें कहना चाहिए था कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। 10 मिनट बाद मैंने आपको कॉल किया था माफी मांगने के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी और आपका फोन बंद था। क्या इस तरह का प्यार होता है जिसमें मैं 10 मिनट भी गलती नहीं कर सकती? सनम, तुमने पहले ही गिव अप कर दिया था। और जो भी चीजें तुमने मुझसे कही, जैसे कि शादी पोस्टपोन करना, मुझे क्रिटिसाइज करना, अग्रेसिव कहना, तुम्हारा असम्पशन कि मैं ये किड से जेलस हूँ। jealous नहीं है। क्या मैं उस तरह का आदमी हूँ जिससे मैं जेलस हूँ? फॉर गॉड सेक, कम ऑन सनम, क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए इससे सनम। पहले तो आप कई बार मुझसे अलग हुए हैं जॉन। आपने कहा कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, फिर भी मैंने आपको नहीं छोड़ा। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तक वहाँ आ गई थी, फिर भी मैं सब कुछ सहती रही। सबने मुझे ये कहा कि आप मुझे छोड़ देंगे, फिर भी मैंने आप पे भरोसा किया जान। मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैंने आपको नहीं। हाँ, उसका फोन एयरप्लेन मोड पर है। मिस्टर जान ने भी वही किया। वो काफी बिजी लग रहे थे, शायद वो सच में बिजी हो, ऐसा ही मान लेना चाहिए। नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मिस्टर निहात और मिसेस मेवकीबे आ रहे हैं, उन्हें नाराज मत करना, ओके? हेलो। जे सनम कहाँ है? सनीम कहाँ है? काफी अच्छा सवाल है। डेनिस, सनीम कहाँ है? क्या कहा? सनीम? सनीम, वो सनीम को ना, सनीम को कुछ काम आ गया था तो इसलिए वो काम करने गई है। मुझो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं मुझे? ठीक है, तुम पीछे हटो, मैं संभालता हूँ। सनीम बहुत कंफ्यूज थी, उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना था। वो शादी के प्रपोजल की वजह से काफी कंफ्यूज हो गई थी। ऐसा होता है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, हर कोई शादी को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि उसकी जिंदगी में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब वो काफी ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो यहीं आसपास ही होगी। यहाँ से वो कहाँ जा सकती है? ये जंगल है, जंगल, यहाँ इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी तो कहा था तुमसे कि उन्हें नाराज मत करना। ठीक है, समझिए।
जान कहाँ है? वेल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर जान यहाँ नहीं है और सनेम भी यहाँ नहीं है। वो दोनों यहाँ नहीं है, पर वो दोनों साथ में भी नहीं है। वो दोनों अलग अलग बाहर गए थे। वो दोनों यहाँ नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है। ठीक है, बहुत हो गया, समझ गए। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने। थैंक यू। फिर मैं उसे कॉल करता हूँ। क्या करें अब? चलो मैं भी कॉल जल्दी करता करो, हूँ। करो करो मेरे चलो। कॉलिंग। अरे बिजी आ रहा है। शायद बिजी आ रहा है। फिर से बिजी आ रहा है इसका। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब एक ही समय पर कॉल कर रहे हैं। शायद हमें एक एक करके कॉल करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मेरी आप बात। अपने बेटे को फोन कीजिए, हम बेटी को करेंगे। करिए। हाँ जरूर जरूर, फैमिलीज ने अपने बच्चों को तो कॉल करना ही चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब मैं समझ गया। वजह ये नहीं है कि सब साथ में कॉल कर रहे हैं। हाँ, यही है यही है। सैनम आ गई। मेरी बच्ची आ गई। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ। सनेम, जान। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अकेले रहना है उसे तो चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। आ जाओ, चलो 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 आ ठीक जाओ, है ठीक चलो। है। आप अगर भी वो चलिए। अकेला रहना चाहती है तो चलो, उसे चलो। अकेले छोड़ दो। मैं उससे समझ नहीं क्या? पा रहा। ठीक है, हाँ, मैं भी अपने तुम रूम भी में जाओ। जाती हूँ। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मुझे समझ में नहीं आ डोंट रहा। वरी, हम ढूंढ लेंगे। ओके, अब तुम अकेली रहो, ठीक है? जल्द ढूंढना होगा। ठीक है। सुनो, हमें हाँ जी। इस प्रॉब्लम से जल्द निजात पानी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और बात नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? पर हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए कि वो साथ में अकेले रह पाए। जब वो साथ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे वक्त धीरे धीरे बह रहा हो, उन्हें जल्द से जल्द अकेला छोड़ना चाहिए। मोजो को इस यूनियन प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे यार जेजे, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, मैं काफी इमोशनल आदमी हूँ। ये प्लान भी काफी इमोशनल है। मुझे इस बारे में कैसे कुछ नहीं पता यार। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे पता। ओजो, क्या तुम हमारे साथ हो? जी हमेशा डैड। दैट्स ऑल। लेकिन हम उन्हें साथ में अकेले लाएंगे कैसे? एक सेकेंड, क्या कोई कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट है? नहीं नहीं। नहीं, कोई भी नहीं। एक्चुअली एक हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ है पर मैं नहीं जानती कि हमें वो कैसे करना है। यहाँ रहकर बताओ तो अरे सही। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे इधर है? रिली रुको। क्या? बोलिए ना। सैनम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा है। यही हमारे लिए काफी है बेटा। बेटा, तुमने पहले बहुत कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहता कि वैसा हो, लेकिन उसने प्रपोज क्यों किया बताओ मुझे। कैसे? लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? हाँ मॉम, आपने यहाँ कैमरा लगवाया है क्या? देखो, हमें सब सुनाई देता है और तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया बताओ? हाँ, मैं इगित से बात कर लूंगी, फिक्र मत कीजिए। ओके? ये गीत ये गीत ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है? हाँ, आपको क्या लगता है और कौन करेगा? हाँ, और कौन कर सकता है? अरे वही तो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहूँगी, और कुछ भी तो नहीं। हाँ, इगित जानता है कि मैं उसे मना कर दूंगी। उसने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, पर मैं सॉल्व कर लूंगी। ब्रावो मेरे सब बेटे, ठीक हो जाएगा। तुम सब ठीक कर दोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। फिक्र मत करो बेटा, मेरे प्यारे डैड। मेरी प्यारी बच्ची। सनम, अगर तुम चाहो तो कुछ पल घर पर गुजार सकती हो। आ जाओ। मॉम, अब ये घर मेरा है
आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और वैसे आप दोनों यहाँ क्यों नहीं रुक ये बात, सकते? वाह क्या बात है। तो फिर हम यहीं पर रुकेंगे हैं? हाँ डैड, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद ही मजाक करते रहता हूँ। ये काफी फनी था। भले तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए तो छोटी सी बच्ची रहोगी, छोटी सी प्यारी बच्ची हमारी रहोगी। और सबसे खूबसूरत मेरी बच्ची। तो आपको क्या लगा था, किसने प्रपोज किया मुझे? कौन? हमने कुछ नहीं सोचा है। हम मैं- क्या कोई नहीं। सोचेंगे? हमने कुछ नहीं सोचा है। जान, हाँ डैरन बोलो। अब चलो बोलो। हमें एक अर्जेंट काम है, हमें जल्द से जल्द एक मीटिंग करनी चाहिए। डैड से बात कर लो। पर वो चले गए, हमें आपकी जरूरत है। हाँ, सनम से पूछो। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली उसे वापस ले जाना चाहती है। अगर हमें उसे यहाँ रोकना है तो हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत है, हमें एक अच्छा बहाना चाहिए। हाँ, एक अच्छा रियल प्रोजेक्ट, इसलिए हमें एक मीटिंग करनी चाहिए। एक्चुअली हमें सबसे पहले एक जॉब मिलनी चाहिए, फिर एक मीटिंग करते हैं। क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ मिस्टर जान, मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। लेकिन एजेंसी से अर्जेंट काम क्यों नहीं मिल रहा? ओ सच में जेजे, मेरे दिमाग में काफी पोटेंशियल कस्टमर प्रोबेबिलिटी है, तो हमें एक नया पीरियड शुरू करना चाहिए। आज मैं कुछ फोन कॉल्स करना चाहूंगी, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। तो ये ठीक रहेगा, है ना जान? चलो बोलो। हाँ हाँ, बात करना। मिस्टर जान, मुझे पता चला है कि यिगिट को अब तक सनीम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हाँ, मुझे ऐसी खबर मिली है और खबर मिलते ही मैं आपको बताऊंगा कि सनीम उसे क्या जवाब देती है। जे टेंशन मत लो, सनम उसका प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम श्योर नहीं है मिस्टर जान, शायद वो वीक फील कर रही हो और हाँ कह दे, शायद अब तक उन्होंने शादी भी कर ली हो। जे प्लीज यार। ओके, हम पुराने दोस्त हैं, जैसे कि हम पहले हुआ करते थे, हम फिर से करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, प्लीज नाराज मत होना, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगा। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, कुछ करो डेरिन। हाँ, जे को मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। सनीम, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। मेरे पास एक न्यूज है। जान निमित अभी भी यही है, वो भी तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें? थैंक यू मुझे, अच्छी बात है कि तुम मेरे दोस्त हो। देखो सनीम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें वो डिस्टर्ब करते हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं उनसे जाकर निपट लूंगा। मैं उनसे जाऊंगा और सीधा सीधा कहूंगा कि जान यहाँ से चले जाओ। जाकर बोल नहीं देता हूँ। नहीं, उन्हें कुछ मैं मत कह कहना, सकता ओके? ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता सनीम। नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ मत कहना। मैं कह देता हूँ, अगर तुम ये बात नहीं कह सकती हो तो हैं? मैं कह दूंगा। कहूँ ऐसा मत करो, ठीक है? जाओ, तुम्हें जो करना है। नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखो, उनसे ऐसी बात मत करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं उन्हें रुकने के लिए कहूंगा। रुकने के लिए क्या क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कहना प्लीज, वो मुझे पागल कर देते हैं। उन्हें ऐसा कुछ मत कहना प्लीज, कुछ मत कहना। उसके अलावा तुम्हें जो कहना है वो कह देना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं, मैं अपना दिमाग वापस खोने वाली हूँ। वो गए नहीं है, वो गए नहीं है, वो यहाँ रुकेंगे, पता नहीं वो चले जाएंगे या नहीं। मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं, ऐसी बातें मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली ना, मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ, प्लीज। नहीं, तुम पागल नहीं हुई हो, तुम बेस्ट सेलर राइटर हो, ठीक है? मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, पर मन में लिटरेचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और तुम पागल नहीं हुई हो। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कहूँगा, ठीक है? नहीं प्लीज, उन्हें कुछ मत कहना। बोला ना, नहीं कहूँगा यार। तुम उन्हें रुकने के लिए कह सकते हो। नहीं, पर ऐसा कुछ मत कहो। पर हाँ, शायद तुम ऐसा कह सकते हो। काश मैं उन्हें ये सब कह पाती, काश मैं ही खुद बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर चले जाए। पर मैं ऐसा कह भी तो नहीं सकती ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश उन्हें ये पता होता कि ओह, पर मैं खुद तो नहीं कह पाऊंगी। जे क्या कर रहे हो? यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। और तुम? मैं भी इधर उधर देख रहा हूँ। सनीम कहाँ है? घर पर। जान कहाँ है? घर पर। ठीक है। मजा आ गया। जे बोलिए।
मैं कब से कह रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हमने पूरे किए हैं उन लोगों को पैसे देकर आ जाओ। सुबह से मेरा दिमाग खराब कर दिया है उन लोगों ने। नहीं, मैं कोई पैसे वैसे देने नहीं जाने वाला हूँ। मुझे काफी काम है, मैं एक बहुत बिजी इंसान हूँ। मुझो बोलो। मेरे पास चेंज नहीं है, क्या तुम मेरे टैक्सी के पैसे दे दोगे? नहीं दूंगा। मिस डरन भी हमें पैसे देने के लिए कह रही थी, लेकिन हम किसी को पैसे नहीं देंगे, जरूरत ही नहीं देने की। तो हमारी मदद कौन करेगा तुम बताओ? हम नहीं करेंगे। इस ऐप से आप आसानी से पैसे भेज सकती हैं और अब तुम्हारे टैक्सी का भाड़ा भी दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं मूजो को भी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये देखो, हो गया। तो अब पैसे कैरी करने की और छुट्टा रखने की टेंशन को गोली मारो। ठीक है, बहुत मजा आया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने फील्ड कंडीशन को अपना स्टाइल बना लिया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था। कोई भी कंडीशन में हाई हिल पे चल सकती हो ना तुम। ओह अच्छा, और तुम इस जंगल में रहते हो इसलिए तुम खुद को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वैसे मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ वो सब कुछ ठीक करने की जो तुमने मेस्ड अप किया था। डैरेन, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? याद है वो क्रीम्स जो चोरी होने वाली थी? तुमने कहा था कि उसका पेटेंट है, कहा था ना? पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सनम की क्रीम्स है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। अब हम उस क्रीम्स के लिए ब्रांड लाएंगे और हमें जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए ताकि अगली बार ऐसी कोई मुसीबत ना हो। अब मुझे समझ आया। कैंपिंग स्टैचिंग, उसके बिना तुम रह भी नहीं सकती, सांस भी नहीं ले सकती। हमें सनम को वार्न करना चाहिए, तो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि हमारे और उस औरत के बीच में क्या हुआ था। तुम्हें दिखता नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बिजी हो? तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसी कौन सी जरूरी चीज कर रहे हो? इसे बाजार लेके जाना है, तो इसीलिए मुझे स्ट्रॉबेरी की देखभाल करनी है। तुम्हें उन स्ट्रॉबेरीज की चिंता है? यहाँ एजेंसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो, यहाँ लोग काम कर रहे हैं और ये मंथ एंड है। हमें सबको सीरियसली लेना चाहिए। हमें काम की जरूरत है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात? इसके लिए मुझे प्लीज कहना होगा। प्लीज। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। प्लीज, मैंने कहा प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे टीम को इकट्ठा करना है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज। ओके, थकना मत, शांत हो जाओ। मैं ये कार में रखता हूँ, फिर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, शांत हो जाओ, एकदम शांत। सनम डियर, मिस डेरेन, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करनी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। नहीं, ये काफी सच जरूरी में है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बैठो कोई बैठो, मैं बात करनी है। होगी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सब कुछ ब्रीफली मैं बता। बैठो, पहले बैठो, से बैठो। बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को नहीं सुनना चाहती। बस बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ दो अकेला प्लीज। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, सुनो तो प्लीज। सनम, बात क्राइम को लेकर है। मेरे क्रीम्स को क्या हुआ? तुम्हारी वैल्यूएबल कस्टमर मिस जेरन जो हर हफ्ते 20 जार्स लेती थी, तुम्हें पता है वो अब क्या कर रही थी? वो उस पर एक लेबल लगाकर उसे 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचती थी। हमने उसे डराया, धमकाया, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे पास वो राइट नहीं है सनम। हाँ ठीक है, फिर हम वो क्रीम बनाना छोड़ देते ओह, हैं। ये हमारा हक है। यहाँ प्रोडक्शन होता है, तुम करती हो, तो इसीलिए हम पेटेंट्स राइट्स के लिए अप्लाई करेंगे। तुम्हारी क्रीम्स एक ब्रांड बन जाएगी, वरना ये औरत तुम्हारी क्रिएटिविटी चुरा लेगी और टीम इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। क्या टीम और जान भी होंगे? क्या वो जानते हैं? हाँ जरूर, मेरी उनसे बात हो गई है। ये तुम्हारा काम और क्रिएटिविटी है। हाँ, क्यों नहीं? हम साथ में काम कर रहे हैं। वो तो जा रहे थे ना मिस्टर जान? नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। नहीं, वो नहीं जा रहे। शायद वो जा भी सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ तो क्या हम काम करना शुरू करें? ऑफ कोर्स, मेरी क्रीम है, मेरे पास उसके राइट्स है। हाँ वही तो। मैं स्टार्च और दूध ले चुकी हूँ, आप क्रेडिट नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। मैवकेबे, वो ये गिट, क्या वो अच्छा आदमी है? हाँ अच्छा है, अच्छा लड़का है। और वो जान से प्यार करती थी। मैंने उसका नाम क्यों लिया? आखिर वो सनम से प्यार नहीं करते जितना वो उनसे करती थी, है ना? मैंने सच कहा ना? निहात, मैं अगर तुमसे कुछ कहूँ तो गुस्सा तो नहीं करोगे?
मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा महक में? अच्छा, तो सच में तुम गुस्सा नहीं करोगे? हाँ। बताओ। ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करोगे ना गुस्सा? प्रॉमिस नहीं करूंगा। कहो ना, कहो। देखो, सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर मुझे ना कहीं जान पसंद है। इतना भी बुरा नहीं है वो। देखो, तुमने कहा था गुस्सा नहीं करोगे। ओके, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं उसे ना बेटे जैसा समझती हूँ। इतना भी बुरा नहीं है वो। मैंने उस दिन जब स्टफ ग्रेप लीफ बनाई थी तो याद है कैसे मजे लेके खा रहा था वो। मैं उससे नाराज हूँ पर मुझे वो पसंद है। उन्होंने हमारी बेटी को बहुत नाराज किया महक में। हाँ, मुझे पता है। हम इसके लिए उसे माफ नहीं करेंगे। उसने गलत किया है। अच्छा सुनो ना निहात, मैं ना लैला के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। वो प्रेग्नेंट है तो उसे चीजों की जरूरत है। क्या बनाने वाली हो? मैं ना उसके लिए वेज कबाब बनाऊंगी। ठीक है। गोभी डालूंगी, गाजर डालूंगी, कैबेज डालूंगी। अच्छा है। और साथ में मैं लच्छा पराठा ऐसा कुछ बनाऊंगी। या नान में बना सकती हूँ। अब देखती हूँ उसे क्या पसंद आए। वो मीट नहीं खाती है ना, तो वेज ही बनाऊंगी। उसे प्रोटीन की जरूरत है। हाँ। इतना क्यों बना रही हूँ महक? नहीं, ऐसी हालत में खाना जरूरी है। महक में मेरे लिए कुछ डिशेस भेज देना यहाँ पर। बहुत सारा। हाँ, समझ गई। निहार भी ना। क्या सब कुछ रेडी है? ये लीजिए। डैरेन, क्या हमारे पास पहले के क्रीम कैंपेन्स के सैंपल है? हाँ जान, पर वो घर पर है। मैं उन्हें कल लेकर हाँ, आऊंगी। हमें यहाँ और कंप्यूटर्स की जरूरत है। आप सही कह रहे हो। हमें एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी चाहिए। वो काम किए हुए कई साल हो गए, इसलिए अब करना मुश्किल होगा। जे काम करो, सनम से सारे इंग्रेडिएंट्स पूछ लो। हमें हर्ब्स और फ्लावर्स के सारे नाम पता होने चाहिए। शायद वो आप पूछना चाहते हैं मिस्टर जान। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अब जब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है? जरूर। हाँ। मेरे दोस्तों, हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सनम की क्रीम्स को लेकर। हमें एक ब्रांड नेम की जरूरत है। कुछ लोगों ने मार्केट में कुछ सैंपल इलीगली सेल भी कर दिए हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। मिस डेरिन, आप क्या कर रही हैं? मुझे ऐसे क्रिटिसाइजिंग मैसेजेस मत कीजिए। हमें सीरियस होने की जरूरत है। हम पहले क्रीम पर फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके क्रीम्स की स्मेल लेंगे और फिर हम हमारे पर्सनल नोट्स निकाल लेते हैं। ये हमारी फीलिंग्स और मेमोरीज के काम आएगी। अरे नहीं। अब हम परफ्यूम पर फोकस करेंगे। ठीक है। तुम्हारा सेंट, वो मैजिकल सेंट बहुत अच्छा है। सुपर। यहाँ आओ। जान, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। बताओ आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। आई एम लॉस्ट। सनेम, सनेम, सुनो ना। सनेम, सनेम, सनेम। हम लोग जगह बदल लेते हैं। तुम इधर आ जाओ, मैं वहाँ जाता हाँ। हूँ। हम अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है। इस डरिन, ये जगह सही है। ब्रावो। अजीब है, काफी अजीब है। वहाँ पर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है। मिस्टर जान, प्लीज मुझे टेस्ट करने दो। सनेम, ये तुम्हारी ही सेंट है पर थोड़ी अलग है। ये क्या है?
क्योंकि हर परफ्यूम की खुशबू हर इंसान पर अलग महकती है। मतलब हम सबके प्राइवेट बॉडी सेंस होते हैं और जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो टोटली डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो बस परफ्यूम की बोतल को सूंघना किसी काम का नहीं है। और जब तुम किसी को मिस करते हो तो तुम्हें उनके करीब जाना पड़ता है, तभी उनकी स्मेल समझ आती है। ये क्रीम बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है? मिंस्ड मीट है। जे ऑरेंज ब्लॉसम और अंबर। कुछ अलग सी खुशबू है इसके अंदर, शायद सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा एप्रिकॉट और जिंजर। ट्रू, ब्रावो मुझो। जिंजर है ना? वैसे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? दरअसल ये मैंने पापुआ न्यू गिनी में पढ़ा था, इसलिए मैंने पहचान लिया। बहुत आसान था। तुम्हें वाकई में उससे मदद मिली है। मुझे पहले तो नहीं लगा था, पर अब लग रहा है कि तुम बेहतर काम कर रहे हो मुझो। क्या ये मेरी तारीफ है? हाँ, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। ठीक है, अगर तुम्हारा नोट्स बनाना हो गया हो तो हम परफ्यूम्स को टेस्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम कपल्स में रहेंगे, एक आदमी और एक औरत, और औरतें आदमियों के परफ्यूम्स पर ध्यान देंगी और आदमी औरतों के। ऐसे हम टेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, क्या? ठीक है। चलो स्मेल करो। मेरी वाइफ, तुम तैयार हो? मैं भी अभी यूज्ड टू नहीं हूँ इस बात से कि आप मुझे मेरी वाइफ कहते हैं। एमरी, मैं सोच रही थी कि हम वो टैंगो कोर्सेज के लिए जाना बंद कर देते हैं ताकि हम कुछ पैसे सेव कर सके। नहीं डार्लिंग, हम कितने दिनों से ये करना चाहते हैं। जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और डरी हुई भी हूँ। अगर मैं वो ना कर पाई तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम डरो मत और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी डांस ही कर रही हूँ। क्या सच में? शायद हमें घर पर ही रहना चाहिए। नहीं, ये हमारी पहली क्लास है। मैं नहीं चाहती कि हम मिस कर दे। एमरी, चलो ठीक है, फिर मैं नीचे जाकर एस्प्रेसो बनाता हूँ। ठीक है। See you soon। मैं तैयार होकर आती हूँ। सेंस हमारी मेमोरीज का एक अहम हिस्सा है। अगर हम नोटिस ना भी करें फिर भी वो इन्फ्लुएंस करती है। स्मेलिंग एक तरह का प्रिमिटिव सेंस है। कोई स्मेल हमें सिर्फ किसी चीज की याद ही नहीं दिलाती, पर वो पल हम फिर से जी सकते हैं। हमारे बॉडी का सबसे क्लीन पार्ट है हमारे रिस्ट के नीचे। हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट। और प्लीज वहाँ परफ्यूम स्प्रे कीजिए और बस देखिए। हाँ, रुको, इनफ। वो पहला सेंट है जो अपर नोट है। हाँ, अपर नोट। इसका इवेपोरेट हो जाता है बताना, सुनता और हूँ। फिर कुछ समय बाद उसकी खुशबू आती है। इसीलिए हमें परफ्यूम लेते वक्त 10 मिनट तक इंतजार करना चाहिए ताकि 10 मिनट बाद उसकी खुशबू आए। इसीलिए स्प्रे करने के बाद रुकना चाहिए। ठीक, अगर आप 10 मिनट नहीं रुकोगे तो फिर आप गलत चॉइस कर बैठोगे, जो कि ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। सही है, चलो जेजे। चलो ना, चलते हैं। चलो, तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। जाओ, देखो उनके साथ जाओ। अरे मैं आ जाऊंगा, प्लीज जाओ ना। मुझे आयहान को कॉल करना है।